वाली वीडियो में हमने भिन्न के बारे में डिस्कशन कर लिया कि भिन्न क्या होती है। आज हम भिन्न का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे और डिवाइड देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर भिन्न का भिन्न का एडिशन देखें या भिन्न को जोड़ना सीखें। भिन्न का एडिशन यदि हम देखें, एडिशन यानी जोड़, यदि हम भिन्न को जोड़ना सीखें, जैसे हमने सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक भिन्न ले ली है 1/2, यहाँ भी हमने एक भिन्न ले ली है 1/2, यहाँ भी हमने ये नॉर्मली इतना ले लिया है। तो यहाँ से हमें क्या है एलसीएम की जरूरत पड़ती है। इसमें तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, जब हर की संख्या सेम रहे, हर की संख्या सेम रहे तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो नीचे हम लिख लेंगे 2। फिर हमने ये देखा यहाँ प्लस रहे तो इन दोनों को जोड़ देना है, माइनस रहे तो इन दोनों को घटा देते हैं। अब यहाँ प्लस है तो एक और एक को जोड़ देंगे, 1 + 1, एक और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और नीचे लिखा है 2, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा। 1 से 1 में भाग आप देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। इस प्रकार से इन भिन्नों का जोड़ना रहता है। जैसे हमने यहाँ एक भिन्न ले ली है कि 2/3 + 5/3, तो ये भिन्न ले ली है। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे? जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख लेंगे नीचे, और जब सेम यहाँ पर रहे, यहाँ हर की संख्या सेम रहे तो प्लस रहे तो डायरेक्ट जोड़ना है। 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 + 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 2 7, तो 7 आ गया यहाँ पर 3। एक और भिन्न हम लेते हैं जिसमें हर की संख्या रहे सेम, हर की रहे संख्या सेम। तो यदि ऐसा सवाल आता है, आपको ये देखना है कि नीचे सेम यदि संख्या है, यदि फ्रैक्शन नीचे हर की संख्या सेम है तो जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो नीचे हम लिखेंगे 5, यहाँ पर ऊपर की संख्याओं को डायरेक्टली हम जोड़ देंगे। 5 + 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6, 5 और 2 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13, और बटे में लिखा है 5। तो हर की संख्या जब सेम रहे तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मली हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है 5 2/5, 3/5, यहाँ लिया हमने 4/5, यहाँ पर हमने लिखा है 6/5। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सभी जगह पर 5 मिल रहा है। तो 5 है तो नीचे क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर 2 3 4 6 है तो इनको डायरेक्टली हम जोड़ देंगे, 2 + 3 + 4 प्लस हो जाएगा 6, तो इनको जोड़ने में कितना आएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 में अपन 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और बटे में नीचे जो लिखा है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 एकम 5, काटेंगे, 5 की टेबल में 5 आता है एक बार में, और 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो 5 दिया हो गया 15। एक से जब 3 में आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है, एक से भाग देने पर ऊपर की जो संख्या होती है वही आती है, यानी 3 आ जाएगा। तो अभी हमने इनका जोड़ना सीखा है। नॉर्मली जब सेम नीचे रहे, हर की संख्या सेम रहे, तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। लेकिन जब हर की संख्या अलग अलग हो, हर की संख्या अलग अलग हो, हर की संख्या अलग अलग हो, तब हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। हर की संख्या अलग अलग हो तब हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। अब हमें यहाँ से, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 3, तो हमें ये देखना है कि 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा। तो 5 और 3 के यदि हम एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या होता है, या तो 5 बड़ी वाली संख्या रहती है, 5 है तो 5 ही रहेगा, या 5 की टेबल में 5, और यदि 5 नहीं आता है, यदि हम यहाँ देखें तो या तो 5 बड़ी वाली संख्या होती है, और यदि ये नहीं होती है तो इसके टेबल पढ़ने पर होती है। जैसे 5 नहीं है तो 10 होगा, 10 नहीं होगा तो फिर कितना होगा, 15 होगा। तो इस प्रकार से हमें देखना है। तो हमने ये देखा कि 5 जब हमने यहाँ लिया, 5 से भाग दिया, 5 में जा रहा है, 5 एकम 5, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 एलसीएम नहीं होगा। 5 के बाद आता है 10, 5 दूनी 10,
हम 10 लेके देखते हैं, 10 के टेबल में 10 में इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 5 दूनी 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो ये भी हट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 15, तो 15 फिर 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 होता है, तो 3 के टेबल में 15 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 15। अब 2 का हम 2 लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर करेंगे 3, 2 का यहाँ 2 लिखेंगे, 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने गुणमास का नियम देखा है। गुणमास का नियम में क्या होता है कि प्लस मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, तो प्लस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम गुणमास के नियम में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई हमें करना है, 3 दूनी कितना होगा 6, 2 पंजे यहाँ कितना हो जाएगा 10, और बटे में लिखेंगे हम कितना 15, 15 नीचे है तो 15 नीचे लिखेंगे, 10 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, बटे में लिखेंगे 15। तो हम देख पा रहे हैं कि जो अपने पास फ्रैक्शन थी जिसमें जो हर की संख्या थी वो अलग अलग थी, उसको हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो यहाँ 16/15 आंसर आ गया है। अब हम एक और सवाल लेते हैं इससे संबंधित, एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया 2/5, यहाँ हमने लिया 3/2, फिर हम यहाँ लेते हैं मान लीजिए 5/3। अब हमें ये देखना है कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये देखा कि 5, 2 और 3 तीनों अलग अलग हैं, इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। हमने यहाँ देखा कि ये 5 लिखा, 2 लिखा, ये 3 लिखा, फिर हमें ये देखना है, सबसे बड़ी संख्या को देखना है। सबसे बड़ी संख्या है इसमें 5 है, तो या तो 5 होगा, तो 5 से भाग दे के देखो, 5 के टेबल में 5 चला जाएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 एलसीएम नहीं रहेगा। 5 के बाद 10 को देखो, तो 5 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 10 भी एलसीएम नहीं होगा। फिर 15 आता है, तो समझ पा रहे हैं 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के में भी आता है, 2 के में नहीं आता है, तो 15 भी नहीं होगा। 15 के बाद हमने देखा कि 20 है, 3 से नहीं जाएगा, तो 20 भी नहीं, 25, 3 से भाग नहीं जाएगा, 30, तो 30 आ रहा है। 3 से डिवाइड हो जाएगा 30, 2 के टेबल में 30 आ जाएगा, और 15 जो 5 लिखा है, 5 के टेबल में भी 30 आता है, तो 5, 2 और 3 का जो एलसीएम रहेगा, 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। 5 से हमें ये देखना है 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, तो 5 के टेबल में 6 बार में आता है, 5 छिक्का 30, तो यहाँ लिखेंगे 6। जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखना है। 3 लिखा है, 3 नोट करेंगे, 2 के टेबल में 30 आता है 15 टाइम में, तो 15 यहाँ लिख लेंगे। अब 2 के टेबल में आ गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 15 बार में ये जो है 30 आ गया है। 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5 का पहले 5 लिखना है, फिर 3 के टेबल में 30 देखना है कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है तो 10 लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी हो जाएगा 12, 15 तिया हो जाएगा 45, और 5 से 10 में इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50। इंटू इसका इसमें करो या फिर इसका इसमें करो, उतना ही आएगा। नीचे लिखा है 30, तो 30 नोट करेंगे। अब इनको जोड़ना है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, तो यहाँ नोट करेंगे 7, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो बटे में आ गया है 30। तो अभी हमने ये देखा है अलग अलग संख्याओं, नीचे जब अलग अलग संख्या आ जाए तो हमें एडिशन भिन्न का इस प्रकार से करना है।